सबसे पहले मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से, उनकी ओर बोलेंगे। माननीय मंत्री। माननीय मुख्यमंत्री जी, समस्त उपस्थित डेलीगेट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, हमारे मंत्रीगण, शिक्षा और चिकित्सा ये मानव जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और इसका टच कहीं ना कहीं आध्यात्म से जुड़ा होता है। जब तक आध्यात्मिक संवेदनाएं और भावनाएं नहीं होंगी तो इसको विकसित नहीं किया जा सकता। हमारे विजनरी लीडर माननीय मुख्यमंत्री, he is a good administrator as well as divine soul also. इनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने हर क्षेत्र में एक गति प्रदान मिली है इनके नेतृत्व में, और जहां कानून व्यवस्था अच्छी हुई है वहाँ शिक्षा व्यवस्था भी में आशातीत सफलताएं मिली है। आज इनके नेतृत्व में, इनके विजनरी लीडरशिप में हमको एक दिशा मिली है और आपसे समझौता करने का अवसर प्राप्त हुआ है कि शिक्षा का आदान प्रदान, कभी तक्षशिला और नालंदा हिंदुस्तान के शिक्षा केंद्र हुआ करते थे, लेकिन अब ग्लोबल हो चुकी है हर चीज, तो शिक्षा भी ग्लोबल है। मानव जीवन के अंतिम छोर तक शिक्षा पहुंचे, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है और इस दृष्टि से बहुत काम हुए उत्तर प्रदेश के अंदर। उसी में एक ये है कि जो बच्चे बाहर जाकर शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते थे, संसाधन विहीन थे या सक्षम नहीं थे, उनको उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा कैसे मिले, उसका एक ऐतिहासिक अवसर है। यद्यपि मेरे को एक एक्सीडेंट की वजह से यहाँ आ नहीं पा रहा था, लेकिन इतना ऐतिहासिक अवसर और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व, ये मुझे यहाँ लाने पर मजबूर किया है और इस अवसर को कोई खोना नहीं चाहता अपने जीवन में। तो ऐसे शुभ अवसर पर आप सबका स्वागत है और एक नई दिशा में, नए परिवेश में, नए तेवर में उत्तर प्रदेश की शिक्षा आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह जी की पावन पुण्यतिथि भी है। इस अवसर पर चौधरी साहब के स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, पहली बार हो रहा है कि देश के कृषि वैज्ञानिक जो अब तक लैब में बैठते थे, आईसीआर के बड़े बड़े संस्थानों में रहते थे, वे जमीन पर जाकर के लैंड को देख करके अन्नदाता किसानों के साथ कृषि की क्या चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए एक रणनीति के साथ कार्य करेंगे। आईसीआर, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र और अन्य संस्थानों में कार्यरत वैज्ञानिक पहली बार ये जमीनी धरातल पर उतर करके एक बड़े पैमाने पर पूरे देश के अंदर इस अभियान के साथ जुड़ने जा रहे हैं। आज से लेकर 12 जून तक यह अभियान चलने वाला है और इस अभियान के क्रम में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विजन दिया है, उसकी आधारशिला हमारी कृषि बनेगी और कृषि के माध्यम से हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में क्या कदम उठा सकते हैं, इस पर ये सभी लोग मिलकर के, चाहे वह कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि विभाग से जुड़े हुए अधिकारी और कार्मिक होंगे, हमारे अन्नदाता किसान होंगे, वह कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रहे होंगे, औद्यानिक फसलों के बारे में कार्य कर रहे होंगे, पशुधन के क्षेत्र में डेयरी संचालित कर रहे होंगे, या फिर
मत्स्य पालन के साथ जुड़े होंगे, जिस किसी भी कार्य के साथ जुड़े होंगे, इनको खेती किसानी के बारे में आधुनिक जानकारी उपलब्ध कराने के एक बड़े अभियान का शुभारंभ होने जा रहा है। मैं इस अभियान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। देखिए, पिछले 10-11 वर्ष में कितना परिवर्तन हुआ है, कितना परिवर्तन हुआ है। मैं देख रहा था, गेहूं का दाम एक अन्नदाता किसान को 2014-15 में 1000 रुपया भी नहीं मिलता था, और आज उसी गेहूं का दाम इस वर्ष एमएसपी थी 2425 रुपये, और प्रतिस्पर्धा इस कदर थी कि मार्केट में 2800 रुपये में किसान अन्नदाता किसानों ने अपना गेहूं बेचने का काम किया है। आप सोचिए, 1000 रुपये का गेहूं पिछले 10 वर्ष में बढ़ करके 2800 रुपये तक प्राप्त कर रहा है किसान। ये अन्नदाता किसान के जीवन में आई परिवर्तन का परिणाम है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा में बढ़ोतरी हुई, यानी लगभग 15 लाख किसानों के जो व्यक्तिगत ट्यूबवेल थे वो कनेक्शन हमने फ्री किए। राज्य सरकार प्रतिवर्ष लगभग 2500 करोड़ रुपए अपने पास से पैसा जमा करती है, उस पैसे को, और किसान को फ्री में पानी दी। तो इसके अलावा सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के माध्यम से, बाण सागर परियोजना के माध्यम से, अर्जुन सहायक परियोजना जैसी परियोजनाओं के माध्यम से इसको समयबद्ध तरीके से पूरा करते हुए डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाने का काम किया। रामपाल सिंह जी, सहकारिता मंत्री श्री JPS राठौर जी, उद्यान मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, राज्य मंत्री कृषि और किसान कल्याण सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, अध्यक्ष उपकार कैप्टन विकास गुप्ता जी, अध्यक्ष गौ सेवा आयोग श्री श्याम बिहारी गुप्ता जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री मनोज कुमार सिंह जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री दीपक कुमार जी, प्रमुख सचिव कृषि श्री रविंद्र कुमार जी, कृषि विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी कृषि वैज्ञानिकगण, हमारे प्रगतिशील अन्नदाता किसान और उपस्थित बहनों और भाइयों, वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों पर उपस्थित सभी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक और उपस्थित हमारे अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर प्रारंभ हो रहे विकसित कृषि अभियान 2025 के उत्तर प्रदेश में शुभारंभ करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के अपने सभी अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, उन सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं।